अक्सर लोग YouTube चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अहम सेटिंग्स होती हैं जिन्हें वो नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम इसी प्रोफेशनल तरीके पर बात करेंगे जो एक कामयाब चैनल की बुनियाद है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इनके व्यूज क्यों नहीं आ रहे। असल में मसला वीडियोस में नहीं होता, मसला होता है शुरुआत में ही की गई गलती का। जब चैनल का सेटअप ही ठीक ना हो तो फिर आप जितनी मर्जी वीडियोस डाल लें, बात नहीं बनती। यही सबसे बड़ी वजह है नए चैनल्स के फेल होने की। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। हम 5 स्टेप्स में इसे समझेंगे। पहले, नए चैनल्स फेल क्यों होते हैं, फिर एक मजबूत बुनियाद कैसे रखी जाए, उसके बाद प्रो लेवल सेटिंग्स क्या हैं, फिर वेरिफिकेशन और एआई से ब्रांडिंग कैसे की जाए, और आखिर में सबसे अहम चीज, पहला इंप्रेशन। तो सबसे पहले आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर नए चैनल्स नाकाम होते ही क्यों हैं। देखिए, लोग सोचते हैं कि शायद कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। असल मसला शुरुआत में की गई कुछ अहम सेटिंग्स को नजरअंदाज करना है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मसला कोशिश का नहीं, सेटअप का है। दुनिया की बेहतरीन वीडियोस बना लें, लेकिन अगर चैनल की बुनियादी सेटिंग्स ही ठीक नहीं है ना, तो चैनल एल्गोरिथम की नजर में आएगा ही नहीं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक बहुत शानदार दुकान खोली, लेकिन उसका एड्रेस किसी को बताया ही नहीं। लोग आएंगे कैसे? अच्छा, तो इस मसले का हल क्या है? चलें अब हल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है एक मजबूत स्ट्रैटेजिक बुनियाद रखना, और यह काम चैनल का नाम रखने से भी पहले शुरू हो जाता है। मकसद यह है कि शुरुआत बिल्कुल साफ सुथरी हो। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम, चैनल के लिए एक बिल्कुल नया फ्रेश ईमेल अकाउंट बनाएं। पुराना पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना। फिर इस नए अकाउंट से YouTube पर लॉगिन करें और प्रोफाइल में जाकर क्रिएट अ चैनल पर क्लिक कर दें। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स एक साफ बुनियाद रख देते हैं। अब बात करते हैं नाम की। चैनल का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सबसे पहला और सबसे ताकतवर एसईओ टूल है। सोचें, अगर नाम इतना आम है या मुश्किल है कि लोग सर्च ही नहीं कर पाते, तो चैनल उस भीड़ में खो जाएगा। फिर कंटेंट जितना भी अच्छा हो, कोई फायदा नहीं। आमतौर पे लोग क्या गलती करते हैं, वो कोई भी ऐसा नाम रख लेते हैं जो पहले से हजारों चैनल्स का होता है। नतीजा, सर्च में आना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसका एक स्मार्ट हल है। आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से अपने चैनल की कैटेगरी के हिसाब से 10 मुनफरिद ब्रांडेबल नाम जनरेट करवा सकते हैं। फिर इन नामों को YouTube पर सर्च करके चेक करें कि कौन सा दस्तयाब है। सिंपल। अच्छा, बुनियाद तो रख ली, अब आते हैं असल चीज पर, यानी प्रो लेवल सेटिंग्स। ये वो सीक्रेट सेटिंग्स हैं जो चैनल की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी हैं। और हाँ, ये YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन में मिलेंगी। तो ये कीवर्ड्स हैं क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये वो लफ्ज हैं जो आप YouTube को बताते हैं कि भाई मेरा चैनल इस चीज के बारे में है। सही कीवर्ड्स चैनल को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो वाकई कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं। अब देखें, अक्सर लोग कीवर्ड्स कैसे डालते हैं, इस तरह अलग अलग लाइनों में, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मोबाइल टिप्स। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सिस्टम इसको ठीक से समझ ही नहीं पाता। सही तरीका यह है, सारे कीवर्ड्स एक ही लाइन में, हर एक के बाद कॉमा, टेक्नोलॉजी कॉमा, एजुकेशन कॉमा, इस तरह। और इसका भी आसान हल है, आप एआई से कह सकते हैं कि मुझे इस फॉर्मेट में कीवर्ड्स की लिस्ट दे दो। बस वहां से कॉपी करें और यहां पेस्ट कर दें। एडवांस सेटिंग्स के अंदर एक और बहुत जरूरी सेटिंग है। YouTube पूछता है, क्या ये चैनल बच्चों के लिए है? ज्यादातर लोगों का कंटेंट जैसे टेक या एजुकेशन 13 साल से बड़ों के लिए होता है। तो हमेशा नो, सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करें। इससे कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचेगा। ओके, सेटिंग्स हो गई। अब वक्त है चैनल को क्रेडिबिलिटी देने का और इसको एक प्रोफेशनल लुक देने का। इसके लिए हम वेरिफिकेशन और एआई ब्रांडिंग की बात करेंगे। देखें, वेरिफिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 यानी स्टैंडर्ड फीचर्स, तो पहले से ऑन होता है। लेवल 2 के लिए बस अपना फोन नंबर वेरीफाई करना होता है, यह बहुत जरूरी है। और जो लेवल 3 है यानी एडवांस्ड फीचर्स, वो वक्त के साथ जब आप वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। और अब ब्रांडिंग, पहले इस काम में दिन लग जाते थे, लेकिन अब एआई की मदद से आप चंद मिनटों में अपने चैनल के लिए एक जबरदस्त लोगो और कवर बैनर दोनों बना सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट देनी है और प्रोफेशनल ब्रांड लुक तैयार। तो हमने चैनल सेट कर लिया, सेटिंग्स ठीक कर लें, ब्रांडिंग भी हो गई। लेकिन अब आती है शायद सबसे अहम बात, पहली वीडियो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक ऑडिशन है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। YouTube पर यह बात 100% सच है।
YouTube खुद पहली वीडियो को सपोर्ट करता है, उसको आगे पहुंचाता है, इसलिए इस पहली वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। ये पहला और सुनहरा मौका होता है। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? ये जितना भी टेक्निकल सेटअप हमने किया है, ये सब इसलिए है ताकि पहली वीडियो कामयाब हो। अगर पहली वीडियो कमजोर हुई तो ये सारा प्रोफेशनल सेटअप बेकार हो सकता है, लेकिन अगर पहली वीडियो दमदार है तो वही ग्रोथ की बुनियाद बनेगी। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, अगर पहली वीडियो ही एल्गोरिदम और हर आने वाले सब्सक्राइबर के लिए एक ऑडिशन है, तो वो उन्हें क्या कहानी सुनाएगी? इसका जवाब ही आपके चैनल का मुस्तकबिल तय करेगा।